घने जंगल के पास बसा था गंगापुर नाम का एक छोटा सा गांव। वहां के लोग शांति प्रिय थे, लेकिन एक डर हमेशा उनके दिलों में बसा रहता था। जंगल में भटकती वहशी आत्मा का डर। कहा जाता था कि इस जंगल में एक भूखी क्रूर आत्मा रहती है, जो रात के अंधेरे में शिकार की तलाश में निकलती है। जिसने भी जंगल में कदम रखा, वह कभी वापस नहीं लौटा। गांव के लोग वहां जाने से घबराते थे, लेकिन इस गांव में एक नेक आदमी भी रहता था, बाबा अभयराम। वह साधु प्रवृत्ति के थे, दीन दुखियों की मदद करते, बीमारों की सेवा करते और हमेशा कहते, अगर दिल साफ हो तो कोई आत्मा नुकसान नहीं पहुंचा सकती। डर का साया। एक रात गांव में एक घायल यात्री आया। उसकी हालत गंभीर थी और उसने हांफते हुए बताया, मैं जंगल से आ रहा था। वहां एक काली छाया थी। उसने मुझ पर हमला किया। गांव में भय का माहौल छा गया, लेकिन बाबा अभयराम ने निश्चय किया कि वह इस रहस्य को सुलझाएंगे। भूतिया जंगल में प्रवेश। अगली रात वह अकेले हाथ में दीपक लेकर जंगल की ओर बढ़े। जैसे ही वह भीतर गए, तेज ठंडी हवा चलने लगी। पेट सरसराने लगे और दूर कहीं एक डरावनी हंसी सुनाई दी। तू कौन है जो मेरी दुनिया में आया है? अचानक उनके सामने एक काली आकृति प्रकट हुई। लंबे बिखरे हुए बाल, जलती हुई लाल आंखें और लंबे लंबे नुकीले नाखून। ये वही वहशी आत्मा थी जिसके बारे में गांव वाले बात करते थे। रहस्य खुला। बाबा अभयराम ने बिना डरे कहा, बेटी, तुझे शांति नहीं मिल रही? क्यों भटक रही हो? आत्मा क्रोध में चिल्लाई, मैं एक पापी औरत थी जिसने निर्दोष लोगों का खून किया। इसीलिए मुझे इस जंगल भटकने की सजा मिली है। मैं कभी मुक्ति नहीं पा सकती। बाबा ने मुस्कुराकर कहा, हर गुनाह की माफी हो सकती है, अगर दिल से पछतावा हो। क्या तू सच में पश्चाताप करती है? आत्मा की आंखों में आंसू आ गए। वह धीरे से बोली, हाँ, पर मुझे कैसे मुक्ति मिलेगी? आत्मा की मुक्ति। बाबा अभयराम ने अपनी माला पकड़कर मंत्र पढ़ना शुरू किया। अचानक जंगल में तेज रोशनी फैल गई। आत्मा जोर से चीखी, लेकिन धीरे धीरे उसका काला शरीर सफेद रोशनी में बदलने लगा। मुझे शांति मिल रही है, मैं आजाद हो रही हूँ, आत्मा ने धीरे से कहा और आकाश की ओर उठ गई। गांव में शांति। अगली सुबह जब बाबा हम लौटे तो सबने पूछा, क्या भूत को हरा दिया? बाबा मुस्कुराए और बोले, बुराई का नाश केवल अच्छाई से होता है। आत्मा को मुक्ति मिल गई। उस दिन के बाद जंगल में कोई डरावनी आवाज नहीं आई।